प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में आए हुए लगभग 400 लोगों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी समस्याएं, निराकरण के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना के 5100 लाभार्थियों के खातों में 51.52 करोड़ रुपए किए अंतरित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलेक्ट्रेट में 2 मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैम्बर का लोकार्पण व डिजिटल लाइब्रेरी का किया शिलान्यास। एडीजी जोन ने चौरी चौरा में दिव्यांग व्यक्ति की हत्या मामले में घटनास्थल का किया निरीक्षण। एम्स थाने की पुलिस ने भूमाफिया कमलेश यादव व फर्जी नीतू सिंह को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को दी गई भावभीनी विदाई। सैकड़ों वर्ष पुराने सिद्धिपीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रावण मास के चौथे सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी की गई 13 मोटरसाइकिल को किया बरामद। और मुंशी प्रेमचंद की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर कायस्थ विकास परिषद ने वृक्षारोपण कर गोष्ठी का किया आयोजन। सोमवार को सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 400 लोगों से मुलाकात की। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याओं को सुना। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडल आयुक्त अनिल ढिंगड़ा, आईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा कोरडेस, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पेंशन मिलता है? पेंशन में नहीं मिलता। हमको कहीं लगा दो, संविदा पे लगाओ, तब तक जीडी में या कहीं लगा दो जहाँ कंप्यूटर भी जानती है। नहीं आपका कार्य होगा, घबराओ मत, और मेहनत तैयारी करो। वो झड़े नहीं होगा, ऐसा नहीं। जब जितनी बार चाहे उतनी बार आइए। कुशीनगर का मामला। सोमवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परीक्षा में आयोजित पीएम आवास योजना के लाभार्थी सम्मेलन में सिंगल क्लिक से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 5100 लाभार्थियों के बैंक खातों में 51.52 करोड़ की धनराशि अंतरित की गई। 250 लाभार्थियों को 50,000 की दर से प्रथम किश्त, 2602 लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की दर से दूसरी किश्त तथा 2248 लाभार्थियों को 50,000 की दर से तीसरी किश्त की धनराशि भेजी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना के 12 लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाबी भी सौंपी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों से मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा देश व इसकी माटी के प्रति दायित्व होता है कि हम गंदगी ना फैलाएं, अराजकता का प्रतिकार करें, भ्रष्टाचार को पनपने ना दें। अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार की सूचना शासन प्रशासन को दे। प्रशासन इसका इलाज कर देगा। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मत्स्य विकास मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सांसद रविकिशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, श्री राम चौहान, महेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदन के सम्मानित विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जिले के सभी सम्मानित
अपने कर कमल से बटन दबा करके लाभार्थियों के खाते में धनराशि का स्थानांतरण करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद करते कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 250 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 2602 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त एवं 2248 लाभार्थियों को तृतीय किस्त 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से उनके खाते में। एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करें जोरदार करतल के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आज की गीता देवी जी अपने आवासीय चाबी को प्राप्त करते हुए। गीता देवी जी, आरती जी रसूलपुर से वाइफ ऑफ श्री ओम प्रकाश। श्री ध्रुवलाल जी हुमायूंपुर से। श्री कौशल्या जी माधोपुर से। श्रीमती राजवती देवी वाइफ ऑफ विष्णु प्रसाद जी बनकटवा से। श्रीमती कांति जी वाइफ ऑफ सुदामा जी पुराना गोरखपुर से। श्रीमती किरण जी पुराना गोरखपुर से वाइफ ऑफ श्री सुरेश। श्री अमरनाथ जी श्रीमती किरण जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से अपनी आवासीय चाबी को प्राप्त करते हुए। श्री अमरनाथ जी तदुपरांत श्रीमती सरिता चौहान जी। सरिता चौहान जी और माधोपुर से श्रीमती मालती जी वाइफ ऑफ श्री विपिन जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कर्तव्यों से लाभार्थियों को उनके आवास में चाबी एक बार पुनः कर्तव्य ध्वनि के साथ समस्त सम्मानित अतिथिगण को। प्रधानमंत्री आवास योजना के नवचयनित लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के 5,100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि अभी एक क्लिक से उनके खाते में पैसा दिया गया है, जिसमें 250 लाभार्थी 50,000 रुपए की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त किए हैं। 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी 250 लोगों को 50,000 रुपया मिला है। 2,200 लोगों को 1,50,000 रुपए की दूसरी किस्त दी गई है, यानी प्रत्येक 2,200 लोगों को प्रत्येक 1,50,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और 3,350 जो लाभार्थी हैं उनको तृतीय किस्त के रूप में 50,000 रुपए प्रति लाभार्थी की किस्त आज दी गई है। कुल मिलाकर के आज यहाँ पर प्रदेश में 51,100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आप सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। अपना घर हो, हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना है और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि मेरा अपना घर हो, घर में बिजली हो, घर में पानी उपलब्ध हो, घर में रसोई गैस का सिलेंडर हो, घर में राशन कार्ड भी हो। भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने इतनी सारी
सारी योजनाओं को और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हो। किसी एक सरकार ने इतनी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया है तो वह है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक गोरखपुर जिले में महानगर के अंदर 43,600 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। 43,600, जिनमें से 35,500 के मकान बन करके तैयार हो गए हैं। वहां पर वे लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये तो शहर का है। गोरखपुर महानगर, पिपराइच, बीबीगंज, चोरी चौड़ा, सैजनवा, पुरवल, बांसगांव, बड़हलगंज, गोला, इन सब का पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में भी 61,184 लाभार्थियों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 61,184। और अगर आप 43,600 और 61,184 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये पड़ता है 1,04,000 से ज्यादा लाभार्थियों को ये आवास उपलब्ध हो गए। आप सोचिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन चलाया। प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। इन लोगों ने कांग्रेस में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन किसी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। समाजवादी पार्टी ने भी नारे दिए, लेकिन वे नारे परिवारवाद और जातिवाद की शिकंजे में फंस करके भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। और बहुजन समाजवादी पार्टी में हाथी का पेट इतना बड़ा था कि कुछ पूरा प्रदेश ही उसमें समा जाता था। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलेक्ट्रेट मुख्यालय परिसर में 3,40,21,000 रुपए की लागत से बने मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैम्बर तथा सदर तहसील में 4,54,24,000 की लागत से निर्मित अधिवक्ता चैम्बर का लोकार्पण किया। साथ ही 1,25,30,000 रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट परिसर में बनने वाली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास भी किया। बता दें कि कलेक्ट्रेट मुख्यालय के अधिवक्ता चैम्बर में 24 अधिवक्ता कक्ष, 1 मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल, 1 कॉमन हॉल व स्टील पार्किंग का निर्माण कराया गया है। जबकि सदर तहसील में अधिवक्ता चैम्बर में 48 अधिवक्ता चैम्बर कक्ष बनाए गए हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, महामंत्री योगेंद्र कुमार मिश्र सहित अन्य मौजूद रहे। माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का कलेक्ट्रेट परिसर के इस सम्मानित मंच पर समस्त अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि आप अपने मुखारबिंद से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आज के जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के इस परिसर में निर्मित अधिवक्ता चैम्बर एवं के लोकार्पण एवं डिजिटल लाइब्रेरी के शिलान्यास के मुख्य अतिथि
माननीय परम पूज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बटन दबा करके कलेक्ट्रेट एवं तहसील सदर में नवनिर्मित अधिवक्ता चैम्बर तथा डिजिटल पुस्तकालय का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित करें। 8 करोड़ रुपए की बिल्डिंगों का आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करतल के कर कमलों से लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ। यह भूमि गुरु गोरक्षनाथ की धरा आज पुनः एक नए आयाम के साथ प्रतिफलित होते हुए चिंतन जिनका अतिशय पावन नाम शिव स्वरूप उस सद्गुरु को बारंबार प्रणाम। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय श्री जितने भी अधिवक्ता चैम्बर्स हैं उनके लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव मांगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिन जनपदों में नहीं बन पाए हैं उन जनपदों में भी हम बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का समय आ चुका है जब यहां पर आज हम लोगों को तकनीक के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना हम तकनीक से युक्त होंगे उतना ही हम अपने साथ आने वाले किसी भी पीड़ित व्यक्ति को उतनी सुविधाजनक ढंग से न्याय दिलाने में भी सफल होंगे। और आज वही प्रक्रिया सरकार ने अपनाना प्रारंभ किया है। डिजिटल इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ध्यान है ये उसी का हिस्सा है। आज आपने देखा होगा जितना हमने तकनीक को अपनाया, आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोग थे 5100 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। एक क्लिक से एक बटन दबाया 51 करोड़ 52 लाख रुपए उनके खाते में चला गया। बीच में किसी आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक क्लिक से, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं, और जो लाभार्थी है उसके खाते में पैसा पहुंच गया। तकनीक अधिक से भी हम अपनाएं और डिजिटल लाइब्रेरी उसी दिशा आपको उपलब्ध कराई जा रही है। अभी यहां बताया गया कि 109 साल पुरानी लाइब्रेरी बिल्डिंग यहां पर आज भी मौजूद है। और मैं चाहूंगा यहां के जिलाधिकारी और यहां के अधिकारीगण उसका भी एक प्रस्ताव बना करके भेजे और अच्छी लाइब्रेरी बननी चाहिए। वास्तव में लाइब्रेरी हम सबको एक नया संदेश देती है। लाइब्रेरी हम सबको ज्ञान से समृद्ध करती है, परिपूर्ण करती है, और एक अच्छी समृद्ध लाइब्रेरी के लिए हम लोगों को अपने स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए। सरकार इसमें सहयोग करेगी, उसका डिजिटलीकरण करेगी। इस दिशा में सरकार के प्रयास आगे बढ़ चुके हैं। आज हमने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी 1.25 करोड़ रुपए अलग से भी दिए हैं। लेकिन इन सभी लाइब्रेरी को अगर हम डिजिटल फॉर्म में भी सुरक्षित रखेंगे तो आने वाले समय में कई वर्षों तक, जैसे 100 वर्षों की विरासत, 109 वर्ष की विरासत गोरखपुर कलेक्ट्रेट की लाइब्रेरी भवन आज भी आपके पास है, ऐसे ही आने वाली पीढ़ी के सामने जब आप आने वाले समय में आपकी 4वीं 5वीं पीढ़ी यहां पर कभी प्रैक्टिस करने के लिए आएगी तो उनके सामने आपकी स्मृतियां उस रूप में बनी रहेंगी। जब लाइब्रेरी को देखेंगे, लाइब्रेरी भवन में नाम को देखेंगे, लाइब्रेरी में पुस्तकों को देखेंगे, लाइब्रेरी की पुस्तकों के डिजिटल फॉर्म को देखेंगे तो उनकी स्मृतियां ताजा होती भी दिखाई देंगी। और कहीं से भी वहां की पुस्तकों को देख सकते हैं, कहीं भी बैठ करके। ऐसा भी नहीं कि उनको यहीं पे आके बैठना है, अपने घर में बैठ करके भी देख सकते हैं क्या है यहाँ की लाइब्रेरी में, कितना मटेरियल है, कितनी समृद्ध है। उस दिशा में हमारा प्रयास, और इसलिए भाइयों बहनों हम सबको इस बारे में तैयारी करनी चाहिए। गोरखपुर का यहां पर कलेक्ट्रेट का नया भवन बनने जा रहा है। आप सोचिए, पुराने भवन ने 100 साल से अधिक समय तक गोरखपुर के लोगों को न्याय दिया है। आज हम गोरखपुर के नए कलेक्ट्रेट भवन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी डिजाइन तैयार हो रही है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है,
और डिजाइन और डीपीआर तैयार होने के बाद जैसे ही वो हमारे पास आएंगे हम लोग तत्काल उसको सैंक्शन करेंगे और फिर यहाँ पे इसका कार्य भी एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करते हैं। चौरी चौरा थाना अंतर्गत ग्राम देवीपुर में विगत दिव्यांग व्यक्ति की मौत की सूचना पर पहुंचे एडीजी जोन अखिल कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ घटना स्थल का गहनता के साथ निरीक्षण किया। घटना के खुलासे और दोषी व्यक्तियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरेंद्र नाथ यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनके प्रथम दृष्टया जलकर मृत्यु होने की बात आई है। शव को पुलिस ने आके मौके पर कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम बंद होने के बाद कॉज ऑफ डेथ के बारे में फर्दर जानकारी मिलेगी। जो सर्कमस्टांसेस हैं और मृत्यु का कारण है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी एफआईआर परिजन दे रहे हैं उस पर एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है और इसको गंभीरता से और गहराई से छानबीन की जा रही है। सर, बताया जा रहा था कि जल जीवन मिशन के लिए कोई टंकी बन रही थी जिसको लेकर के इस युवक को जलाने का आरोप भी परिजन लगा रहे थे। देखिए, इसमें आरोप जो भी हैं, जो विवेचना के बिंदु होता है वो किन किन कारणों से हत्या हुई है, हत्या है या नहीं है, हत्या है तो किन कारणों से हुई है, कौन लोग किए हैं, सारे बिंदुओं पर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा और उसको छानबीन की जाएगी और फिर निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में एम्स थाने की पुलिस ने भू माफिया कमलेश यादव व फर्जी नीतू सिंह उर्फ अन्नू देवी को गिरफ्तार किया है। वहीं कमलेश यादव के ऊपर जनपद के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। एक साल में ज़मीन के मामलों में, लैंड के मामलों में फ्रॉड करने वाले जो गिरोह हैं या ऐसे भूमाफिया हैं उनके ऊपर लगातार अभियान चल रहा है। मुकदमे लिखे जा रहे हैं। गैंगस्टर और संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में आज एक कुख्यात भूमाफिया जिसका कि नाम कमलेश यादव है, उसके द्वारा एक महिला के साथ एक गिरोह बना करके धोखाधड़ी की गई। एक महिला को 25 लाख से भी ज़्यादा उससे धनराशि लेकर एक ज़मीन का बैनामा किया गया और जिससे बैनामा कराया गया नीतू सिंह नाम की एक फर्जी महिला वहां पर खड़ी करके उससे एक बैनामा कराया गया। 25 लाख रुपए ऐंठे गए। जब खरीदने वाले व्यक्ति मौके पर कब्ज़ा करने गए तो वहाँ जो एक्चुअल उसके मालिक थे उनको जानकारी हुई कि ये एक्चुअल मालिक द्वारा बेचा ही नहीं गया है। इसके बाद ये प्रार्थना पत्र उनके द्वारा जन सुनवाई में जो हमारा पुलिस ऑफिस है वहाँ पर दिया गया। उसके ऊपर जांच कराई गई। जांचोपरांत इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ और आज इसके मुख्य अभियुक्त कमलेश यादव व जिस महिला द्वारा फर्जी नीतू सिंह बनके इस बैनामे को किया गया था, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। कमलेश यादव के ऊपर पूर्व के भी इसी तरह के कई मुकदमे दर्ज हैं। आगे चल के इसके ऊपर गैंगस्टर की और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों को अंग वस्त्र व गीता देकर सम्मानित करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। वहीं कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने भी पुलिस कर्मियों को अंग वस्त्र व धार्मिक पुस्तक देकर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनसे सीख लेने की बात कही। लड़के नौकरी करते हैं जी, अभी परिवार से भी आए। अच्छा, आप बेटे हैं? नाती है। ओके, आइए आइए भैया। चलिए, बहुत बधाई आपको। बहुत बढ़िया। बहुत बधाई आपको। आप बताइए। आओ बोले हैं आप भाई। सब कवर हो रहे हैं ना? राप्ती नदी के तट पर स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने सिद्धपीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रावण मास के चौथे सोमवार पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिव भक्तों ने बाबा मुक्तेश्वरनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, अगरबत्ती, कपूर आदि चढ़ाकर पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन पाठ किया। वहीं भक्तों ने दुग्ध व रुद्राभिषेक भी किया। वहीं भक्तों की सुरक्षा के दृष्टिगत बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी को लगाया गया है।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिद्धपीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर के महंत रामानाथ ने बताया, इस साल बहुत सौभाग्य की बात है कि अधिक मास और सावन एक साथ चल रहा है, जिसमें सावन का 2 सोमवार बीत गया और 2 सोमवार अधिक मास का। अभी 4 सोमवार बाकी है, 2 अधिक मास का और 2 सावन का सोमवार बाकी है। इसलिए भक्तों के 2 महीना पूजा करने का समय मिल गया है और भक्त आज इस समय भीड़ ज़्यादा चल रही है। सोमवार का दिन है, चौथा सोमवार है और भक्त अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा करके जा रहे हैं। कौन सा मंदिर है? ये मुक्ति धाम पर होने के नाते बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर है। ये 400-500 साल वर्ष पुराना है। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है, वो अपना पूजा पाठ करवाते हैं। इस समय अधिक मास चल रहा है, अधिक मास का समय है, दूसरा सोमवार है अधिक मास का। अभी 2 सोमवार बाकी है अधिक मास वाला और उसके बाद सावन शुद्ध सावन आएगा, उसमें 2 सोमवार बाकी है। 4 बीत गया, 4 बाकी है। इस साल 58 दिन का चल रहा है सोमवार अधिक मास मिलकर के। जनपद में चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत सिकरीगंज थाने की पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से 13 चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। अभियुक्त की पहचान खजनी थाना क्षेत्र के रमेश मौर्य के रूप में हुई है। वहीं इसके 2 साथी सिद्धार्थनगर जनपद के रहने वाले सुरेंद्र कुमार व अजय सिंह अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। बाइक्स भी आई इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना सिकरीगंज द्वारा एक 2 पहिया वाहन चोरों का गैंग को क्रैक किया गया है, जिसका कि मुख्य अभियुक्त रमेश मौर्य गिरफ्तार हुआ है। इस गिरोह द्वारा जिसमें कि 2 अन्य लोग सुरेंद्र कुमार और अजय कुमार भी शामिल हैं, विगत कई दिनों से इनके द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 2 पहिया वाहन जिसमें कि होंडा की मोटरसाइकिल्स हैं उनको चोरी किया जा रहा था। इस पूरी जो गैंग पकड़ा गया है उसके जो रिकवरी हुई है उसमें 13 मोटरसाइकिल्स रिकवर हुई हैं। ये सभी मोटरसाइकिल्स को मुकदमों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। 2 मुकदमों के साथ ऑलरेडी ये कनेक्ट हो गई हैं। इसके अतिरिक्त जो इनके वाहन स्वामी हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है कि कब उनके साथ घटना हुई या कहाँ हुई। ये सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए इस पूरे गैंग के ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसका जो मुख्य अभियुक्त रमेश मौर्य है उसके ऊपर टोटल 7 मुकदमे दर्ज हैं। इन बाकी 2 की गिरफ्तारी के बाद भी चार्जशीट लगाने के उपरांत इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और इनका गैंग पंजीकरण भी किया जाएगा। इसी तरह से बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के और सिटी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को विशेष रूप से वाहन चोरी के गैंग्स के ऊपर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। चौकीवार कितनी मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं पिछले 1 साल में उसका भी एक आंकड़ा निकाला गया है। हॉटस्पॉट्स भी चिन्हित किए गए हैं, उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा पिकेट लगाने के निर्देश दिए गए हैं और हर महीने इस अभियान की प्रगति को भी चेक किया जा रहा है कि कितनी वाहन जो चोरी है उसमें कितनी कटौती हो रही है इन सभी प्रयासों के बाद। मुंशी प्रेमचंद की जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर कायस्थ विकास परिषद द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की भी चर्चा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कायस्थ विकास परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी जिनका जन्म वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था, मातृ प्रेम जो मिल सकता था वो शायद प्राप्त नहीं हो पाया और एक अभाव के जीवन को जीते हुए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और जब उनकी नौकरी पहले अध्यापक के तौर पे लगी, फिर उनका ली हुई सभी कुरीतियों को अपने कलम के माध्यम से प्रकाशित करके तमाम उपन्यास लिखे, तमाम लेख लिखे। कोई बात नहीं, दिखेगा।
चेहरा दिख रहा है। पिछले का फोटो हुआ है वो हटिए थोड़ा, छुप जा रहा है, थोड़ा और साइड ये आंवला आ गया, आंवला ये यहाँ पे ये आंवला आ गया भैया। वीडियो बनेगी। अभी ध्रुव जी आएंगे, उसे पानी दिला दीजिएगा, उनका भी हो जाएगा। वो आज पानी डालने की जरूरत नहीं है। अरे बताओ करा लीजिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव ने बताया। आज कैस समाज के लोगों ने कैस विकास परिषद के तत्वाधान में हमारे महानगर के अध्यक्ष प्रवीण गौड़ जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु यहाँ सभी एकत्रित होकर के मुंशी प्रेमचंद जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के पश्चात एक गोष्ठी का आयोजन किया और हम लोगों ने यहाँ पर पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया है। और गोष्ठी के माध्यम से हम सभी वक्ताओं ने आपस में जो चर्चा की और बताया कि समाज को जो मुंशी प्रेमचंद जी ने दिया है, जो संदेश दिया है, वो संदेश ये है कि कभी संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुकूल जो वातावरण है उसमें अपने आप को एडजस्ट करके और संघर्ष करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो एक सामान्य परिवार गरीबी रेखा से भी नीचे आकर के और उन्होंने उनके माता पिता ही बचपन में ही वो अनाथ हो गए थे। उसके बाद से उन्होंने बीड़ा उठाया कि समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे और साहित्य में उनकी इतनी रुचि थी कि 5 रुपये की नौकरी उन्होंने ज्वाइन करके और उसमें इसलिए व्यापारी जो पुस्तक के व्यापारी थे उनके यहाँ उन्होंने नौकरी इसलिए ज्वाइन की थी, इसलिए उसे ग्रहण किया था कि वहाँ पर वो पढ़ करके और लेखनी के माध्यम से समाज को दिशा देंगे। और उनकी इतनी प्रेरणादायी जो पुस्तकें हैं जो उन्होंने लेखनी की है, जो कफन गोदान, ये बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिससे हमने कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे मनीषी आज हम लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है, माल्यार्पण किया है, गोष्ठी आयोजित की है और पौधारोपण करके कैस विकास परिषद के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हुआ है। एक बार मैं पुनः अपने सभी समाज के लोगों से पूरे गोरखपुर महानगर वासियों की तरफ से उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में आए हुए लगभग 400 लोगों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी समस्याएं, निराकरण के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना के 5100 लाभार्थियों के खातों में 51.52 करोड़ रुपए किए अंतरित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलेक्ट्रेट में 2 मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैम्बर का लोकार्पण व डिजिटल लाइब्रेरी का किया शिलान्यास। एडीजी जोन ने चौरी चौरा में दिव्यांग व्यक्ति की हत्या मामले में घटनास्थल का किया निरीक्षण। एम्स थाने की पुलिस ने भूमाफिया कमलेश यादव व फर्जी नीतू सिंह को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को दी गई भावभीनी विदाई। सैकड़ों वर्ष पुराने सिद्धिपीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रावण मास के चौथे सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी की गई 13 मोटरसाइकिल को किया बरामद। और मुंशी प्रेमचंद की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर कायस्थ विकास परिषद ने वृक्षारोपण कर गोष्ठी का किया आयोजन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।